हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के सभी क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो खाली जगह है उसे हमें भरना है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, तो क्या भरा जाएगा? अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेट के अपोजिट सिरे एक साथ हैं, यानी अपोजिट, यानी एक का नॉर्थ है एक का साउथ है, तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वेयर एज, जबकि लाइक पोल्स, जो कि एक जैसे पोल हैं, रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे। अगर नॉर्थ को नॉर्थ से टच कराएंगे तो धक्का देंगे, साउथ को साउथ से टच कराएंगे तो धक्का देंगे। सेकंड है द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल भरा जाएगा। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। थर्ड है द नीडल ऑफ मैग्नेट कंपास रेस्ट अलोंग द डायरेक्शन। कह रहा है कि मैग्नेटिक कंपास का जो निडिल है वो किस तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है? रेस्ट अलोंग, तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है? फोर्थ है अ मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स, ठीक है? एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, तो इसमें टू भरा जाएगा। अब हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी बताओ नीचे के जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। तो कह रहा है अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल, तो इसका आंसर है गलत। कह रहा है कि एक मैग्नेट को अगर हम तोड़ दें, ब्रोक कर दें, तो क्या उसका हम एक पोल पा सकते हैं? कोई सिंगल पोल, चाहे नॉर्थ पा जाए चाहे साउथ पा जाए? तो ऐसा नहीं होगा। आप मैग्नेट को यानी चुंबक को चाहे जितना काट दें, जो भी मैग्नेट काटेंगे उसमें नॉर्थ साउथ बन जाएगा, उसमें नॉर्थ साउथ बन जाएगा। चाहे जितना छोटा कर दें उसमें दोनों पोल हमेशा रहेंगे, ठीक है? दूसरा है सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर दो मैग्नेट के दोनों पोल सिमिलर हैं, यानी साउथ साउथ है, तो रिपल करेंगे, या नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल करेंगे। तो ये बात सही है, धक्का देंगे, ये ट्रू है, ठीक है? अगला है आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट नियर देम। कह रहा है कि जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर उन्हें बार्ग मैग्नेट के साथ रखा जाए तो बीच में सबसे ज्यादा चिपकते हैं, मिडिल में। तो गलत है, सबसे ज्यादा किनारे किनारे पे चिपकते हैं, ठीक है? अगला है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर किसी मैग्नेट को आजादी से छोड़ दें, ऐसे एक धागे में बांध के ऊपर ऐसे छोड़ दें, तो कह रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वह अलाइन करेगा, खड़ा होगा या रुकेगा। तो ये बात सही है, अगर आप धागा बांध के ऐसे छोड़ देंगे तो नॉर्थ साउथ में ही रहेगा, ये ट्रू है, ठीक है? चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कॉलम 1 shows different position in which a pole of magnet is placed near of the other. Column 2 indicates the resulting interaction between them and different situation. Fill in the blanks. ठीक है, बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि नॉर्थ नॉर्थ है सॉरी, तो नॉर्थ नॉर्थ यानी एक ही जैसे पोल है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे। अब यहां पर बोला है अट्रैक्शन कब होगा, तो नॉर्थ दिया है, तो नॉर्थ के साथ अगर साउथ आ जाए तो अट्रैक्शन होगा, यानी आपस में चिपक जाएंगे। अगला है नॉर्थ साउथ है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होगा, जब दोनों अलग अलग हैं तो आपस में जुड़ेंगे। अब कह रहा है रिपल्सन कब होगा? अगर साउथ है तो साउथ के साथ जब साउथ ले आएंगे तो रिपल्सन करेगा, यानी आपस में धक्का देंगे। द फोर्थ क्वेश्चन इज अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। अथर्व एक एक्सपेरिमेंट करता है इन विच ही टूक, जिसमें वह लेता है अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेता है, एंड रोल्ड इट, और इसे रोल करता है, घुमाता है, ओवर अ हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स, यानी स्टील की क्लिप्स रखी हैं यू शेप की, उस पे वो रोल करता है, घुमाता है बार मैग्नेट को। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से, व्हिच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल 4.3 लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। आपके हिसाब से इस टेबल में से कौन सा उसका ऑब्जर्वेशन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले बार मैग्नेट है, देखिए ये ए बी सी लिखा है, तो ए पॉइंट पे 10 पिन अट्रैक्ट होंगे, बी पॉइंट पे 10 पिन अट्रैक्ट होंगे, और सॉरी सी पॉइंट पे 10 पिन अट्रैक्ट होंगे, और बी पॉइंट पे 2 पिन अट्रैक्ट होंगे। लेकिन इसमें कह रहा है ए में 10 होंगे, बी में 10 होंगे, तो ए में 10 होंगे, बी में 10 होंगे, सोचिए इधर नहीं होगा, इस साइड में नहीं अट्रैक्ट होगा, होगा। कह रहा है कि पोजीशन ए पे 2 होंगे, तो ए पे 2 ही होंगे और इधर 10 होंगे, इसका मतलब ए ही ऑप्शन सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेबल वुड बी ऑप्शन 1, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर एट पोल्स एंड वीकर नियर द सेंटर। वही बात मैं आपको बताया था कि जो पोल होता है उस पे स्ट्रॉन्गर होता है। देखिए जहां पर नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रहेगा तो यहाँ पर 10-10 पिन अट्रैक्ट हो जाएंगे, और बीच में स्ट्रॉन्गर नहीं रहता है तो यहाँ पर केवल 2 ही पिन अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देयर बाई, इसलिए अट्रैक्टिंग मोर पिन्स एट पोजीशन ए एंड पोजीशन सी, इसलिए ए और सी पोजीशन पे ज्यादा पिन अट्रैक्ट होंगे। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स फ्रॉम द मार्केट। रेशमा 3 आइडेंटिकल यानी एक जैसे मेटल बार मैग्नेट को लाती है। आउट ऑफ दीज बार्स, इसमें से 2 वेयर मैग्नेट्स, जिसमें से 2 मैग्नेट थे, एंड 1 वाज जस्ट अ पीस ऑफ आयरन, लेकिन एक केवल आयरन का टुकड़ा था। How will you identify which two amongst the three could be magnet without using any material? ठीक है, तो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग मटेरियल, एनी मटेरियल यानी कोई अदर मटेरियल नहीं यूज करना है, हमको पता करना है कि which two amongst the three could be magnet, इन तीनों में से कौन मैग्नेट होगा कौन आयरन होगा, यही चीज हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रेशमा कुड ब्रिंग ऑल 3 बार्स क्लोज टू वन अदर, यानी रेशमा को तीनों बार्स को एक साथ लाना चाहिए। द 2 बार्स दैट शोज बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन आर मैग्नेट, तो इसमें से जो 2 बार रहेंगे, जो 2 मैग्नेटिक बार हैं, अगर वो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करेंगे, वाइल द बार दैट ओनली शो अट्रैक्शन, लेकिन एक ऐसा बार जो केवल अट्रैक्शन शो करेगा एंड नो रिपल्सन इज द पीस ऑफ आयरन। तो यही नीचे वाला है, सॉरी यही नीचे वाला है, देखिए जो केवल अट्रैक्शन शो करेगा रिपल्सन नहीं शो करेगा, क्योंकि ये लोहा है, इसमें तो सामने कोई ऐसा पोल आएगा नहीं कि पास, जैसे ये साउथ पोल है और ये भी बार मैग्नेट होता, ये भी साउथ होता तो रिपल होता, आपस में कभी नहीं जुड़ते ये। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, यू आर गिवन अ मैग्नेट, आपको एक मैग्नेट दिया जाता है, विच डज नॉट हैव द पोल मार्क्स, जिसपे पोल नहीं मार्क किए गए हैं। ठीक है, लिखा नहीं गया है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल मार्क्ड। हाउ कैन यू फाइंड, आप कैसे पा सकते हैं, इट्स पोल, इसकी पोल को, यानी इसके पोल को कैसे पा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, यानी दूसरे मैग्नेट की सहायता से जिसपे पोल मार्क है। तो क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे, ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मार्क मैग्नेट क्लोज टू द वन एंड ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट, यानी जिस मैग्नेट पे नॉर्थ पोल साउथ पोल मार्क्ड है उसका नॉर्थ पोल अनमार्क्ड मैग्नेट के पास ले जाएंगे। इफ दिस एंड इज अट्रैक्टेड टू द मार्क्ड मैग्नेट, अगर इसका एंड मार्क मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, इट वुड बी साउथ, क्योंकि हम नॉर्थ वाला लिए थे। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, नॉर्थ पोल लिए हैं, अगर अट्रैक्ट हो गया तो साउथ होगा। इफ दिस एंड इज रिपेल्ड बाय द मार्क मैग्नेट, अगर रिपेल कर गया तो साउथ नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ हम लिए थे और रिपेल कर गया तो नॉर्थ रहेगा। ठीक है, इट इज द नॉर्थ पोल, तो यह नॉर्थ पोल होगा। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन। The seventh question is, a bar magnet has no marking to indicate its pole. A bar magnet, एक बार मैग्नेट के पास कोई मार्किंग नहीं है कि इसका पोल कौन सा है। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर व्हिच एंड इज नॉर्थ पोल इन लोकेशन विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। आपको बताया नहीं गया है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, एक सादा मैग्नेट दे दिया गया है, उस पर मार्क नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि बिना दूसरे मैग्नेट की सहायता से आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, टाई या थ्रेड, एक थ्रेड को टाई करो यानी लटकाओ अराउंड द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के सेंटर पर ऐसे बांध के लटकाओ। ठीक है, सॉरी टाई अभी कहा है बांधने के लिए, एंड सस्पेंड इट, और उसे लटकाओ, दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ताकि वह फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रह सके, यानी ऐसे ऊर्ध्वाधर रह सके, सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं कहेंगे, क्षैतिज रह सके। अब क्षैतिज आप लोग नहीं समझ पाएंगे, देखिए इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, अब
इसको हिंदी में क्षैतिज कहते हैं इस वाले को, और इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ऐसे सस्पेंड कर देना, लटका देना है। अलाउ द मैग्नेट टू कम टू रेस्ट। अब हमको ऐसा करना है कि हिलते हिलते ऐसे छूना नहीं है उसको कि मैग्नेट जब तक रेस्ट में ना आ जाए, यानी रुक ना जाए। द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू अर्थ नॉर्थ। तो जो जो सिरा मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट करेगा, डायरेक्शन नॉट डायरेक्शन, इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। वो नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, जब पृथ्वी खुद ही एक मैग्नेट है, कैन यू गेस द पोल ऑफ अर्थ। क्या आप पृथ्वी के पोल को गेस कर सकते हैं मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन देख के। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास नीडल लाइन अप विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी जो कंपास की नीडल होती है वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से लाइन अप करती है विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसकी तरफ पॉइंट करेगा। सॉरी, काला गया था। सिंस अपोजिट पोल अट्रैक्ट, यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, द अर्थ मैग्नेट पोल नियर द नॉर्थ पोल इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक साउथ पोल एंड द अर्थ मैग्नेटिक पोल नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल मस्ट बी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हैं, आपको मैं समझा रहा हूं कि समझिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैग्नेट लेते हैं या फिर कंपास ही लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप कंपास लेके खड़े हैं, इस जगह पे इस पॉइंट पे आप कंपास लेके खड़े हैं, इधर का चेहरा करके, मैं तीर बना दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, इधर का चेहरा करके ऐसे हाथ में पॉइंट करके लिए हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब आप इसमें आपके मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल शो होगा, यानी ये सुई जो घूम है, अगर वो नॉर्थ का इशारा करे ये सुई, तो इसका मतलब वो पृथ्वी का साउथ रहेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ वही तो अट्रैक्ट होंगे। अगर यहाँ पृथ्वी का साउथ है और यहाँ हमारा साउथ रहेगा तो रिपल नहीं करेगा, वो आप दूर नहीं भागेगा। लेकिन अगर इसका नॉर्थ है और हम जो मैग्नेट लिए हैं, कंपास लिए हैं, उसका साउथ है, तो इसका मतलब अगर हमारे कंपास का साउथ है तो इसका नॉर्थ होगा, और अगर हमारे कंपास का नॉर्थ है तो इसका साउथ होगा। यही सिंपल सी बात आपको इस क्वेश्चन में समझानी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10th नंबर क्वेश्चन इज टू रिंग मैग्नेट एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड शोन इन फिगर 4.16। तो यहाँ पर आपको एक फिगर में दिया गया है। It is observed that the magnet X does not move down further। यह देखा जाता है कि जो ये मैग्नेट X है वो नीचे आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। What could be the possible reason? क्या पॉसिबल रीजन होगा? सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट X एंड कंटेक्ट विथ Y विदाउट पुशिंग आइदर द मैग्नेट। तो बात को मैं सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर दो मैग्नेट रखा है, एक X है एक Y है, और ये यक्स वाला जो मैग्नेट है ये वाई वाले, अगर कोई चीज ऊपर से रखी जाए तो उसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा क्या करें कि ये नीचे चला जाए। तो इसका रीजन जानेंगे। द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव। मैग्नेट एक्स नीचे इसलिए नहीं मूव करता है बिकॉज, क्योंकि लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर क्रिएटिंग अ रिपल्सिव फोर्स। तो इसका जो एक्स का और वाई का जो मैग्नेटिक पोल है वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका और इसका, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन फोर्स आ रहा है, यानी ये आपस में धक्का दे रहे हैं। टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कांटेक्ट विथ वाई, अगर एक्स को वाई के कांटेक्ट में लाना है, बी नीड टू फ्लिप द मैग्नेट एक्स, हमें मैग्नेट एक्स को फ्लिप करना पड़ेगा, यानी पलटना पड़ेगा। ऐसे पलट देंगे तो सच द अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट एक्स एंड वाई फेस ईच अदर काजिंग अट्रैक्शन। उसके बाद इनके जो पोल्स हैं वो आपस में उल्टे हो जाएंगे और आपस में दोनों फेस करेंगे, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अभी जिस पोजीशन में है इनमें रिपल्सन हो रहा है, इसलिए नीचे नहीं आ रहा है। चलिए 11th और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन टेबल। टेबल पे 3 मैग्नेट अरेंज किए गए हैं, ठीक है। देखिए एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, 3 मैग्नेट अरेंज किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे की लाइन देखते हैं। इन फॉर्म ऑफ शेप सोन इन 4.1। तो इसमें ऐसे शेप किए गए, अरेंज किए गए हैं। व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी क्या होगी एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 एंड 6 ऑफ मैग्नेट।
यानी यहाँ पर क्या कौन सा पोल होगा, यहाँ पर 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 कौन सा पोल होगा, हमको बताना है। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। पोलरिटी ऑफ 5 इज गिवन फॉर यू। 5 की पोलरिटी दी गई है। देखिए 5 जहां पर है, 5 का देखिए तीर जहां पर जा रहा है, 5 का तीर वहां पर नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो हमको और सब बताना है। तो चलिए एक एक करके मैं समझा रहा हूं, आप देख के समझने की कोशिश करिएगा। Polarity at the end of 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnet can be found by using polar property that opposite poles of magnet attract each other। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसका अपोजिट जो पोल है वो अट्रैक्ट करता है। तो देखिए अगर ये पांचवा वाला नॉर्थ है, देखिए 5 का तीर जहां जा रहा है, तो इससे जो ये मैग्नेट आके जुड़ा है, ये साउथ होगा तभी जुड़ेगा, अगर साउथ नहीं होगा तो रिपेल करेगा। यानी जो चौथा है, चौथा साउथ होगा, तो देखिए चौथा साउथ है, एंड 4 इज साउथ। तो आप चौथा समझ गए। अच्छा, पांचवा देखिए नॉर्थ है, तो नॉर्थ अगर किसी मैग्नेट का एक सिरा नॉर्थ है तो दूसरा सिरा साउथ होगा, यानी जो 6 है वो साउथ है। ये भी हम लोग जान गए, बहुत अच्छे। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर ये देखिए चौथा जो हम निकाले थे साउथ है, तो चौथा जहां पर खत्म हो रहा है ये तीसरा है, तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, यानी तीसरा क्या है, तीसरा नॉर्थ है। अच्छा, तीसरा नॉर्थ है, तो नॉर्थ से जुड़ने के लिए साउथ लाना पड़ेगा, यानी दूसरा साउथ रहेगा। अगर नॉर्थ वो भी रहेगा तो रिपल कर देगा, दूर भाग जाएंगे दोनों, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यानी दूसरा क्या है, अगर तीसरा नॉर्थ है तो दूसरा क्या है, साउथ है। अच्छा, दूसरा साउथ है तो इसका अपोजिट क्या, इधर इधर का जब आएंगे, ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा, पहला नॉर्थ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और आपको किस बुक का सॉल्यूशन चाहिए क्लास 6 का, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं लगातार पर डे एक कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी करता हूं। आप चाहे जिस सब्जेक्ट का पढ़ना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्द उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चाहिए सभी चैप्टर का तो कमेंट करिए, मैं बहुत जल्द उसे भी शुरू करने वाला हूँ।